आज जिस स्टॉक पर मेरी नजर है वो है टेक सोल्यूशन। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है कि एक सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कंपनी होगी। यहाँ पर इनफैक्ट इनका जो कारोबार था वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर का जरूर रहा था। वहां से इन्होंने बड़ा जो एक्सपोजर लिया वो फार्मा से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में, और अब ये करीब करीब पूरी तरह से क्लिनिकल ट्रायल या आप कहिए फार्मास्यूटिकल सर्विसेज वाली कंपनी में तब्दील हो चुकी है। इस स्टॉक पे मेरी नजर आज के दिन जो पड़ी है उसकी एक खास वजह है, और वो वजह यह है कि कल से इस स्टॉक को बीएसई अब अपने बी ग्रुप से ए ग्रुप में ला रहा है। और भी काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं और हम आगे उन पर भी नजर डालेंगे। कल ये जो बीएसई ने अपने क्लासिफिकेशन में चेंजेस किए हैं, लेकिन इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालें तो उन शेयरों में से इसको मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस समय इसके वैल्यूएशन मुझे बड़े अट्रैक्टिव दिखाई दिए। अगले 2-3 ब्रोकरेजेस जो इसको ट्रैक करते हैं, लोकल ब्रोकरेजेस, उनके रिपोर्ट मैंने देखे और उन सभी का जो कंसेंसस ईपीएस है 20 से 22 रुपए के आसपास इस साल के लिए बैठता है। तो अगर आप उसका एवरेज 20 रुपए का भी पकड़ते हैं कंजर्वेटिवली, इस समय 7.5 के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अपने हाई से करीब आधा हो चुका है। तो इस स्थिति में वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव आज के दिन दिखाई दिया, इसलिए यहाँ पर खरीदारी की राय। और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो हमने ये देखा कि जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, स्टॉक में करेक्शन हुआ है, उस दौरान पिछले 9 महीने के दौरान 3 क्वार्टर जो इस फिस्कल के इस वित्त वर्ष के अब तक दिखाई दिए हैं, उनमें इसकी सेल्स करीब 33% से बढ़ी है। उस दौरान इसका मुनाफा करीब 31% से बढ़ा है। हाँ, दिसंबर में जो डिप आया था उसको भी हमने करीब से असेस किया, और जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनसे मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि दरअसल फॉरेक्स जो ट्रांसलेशन लॉसेस हुए हैं, क्योंकि इनका जो कारोबार है मोटे तौर पे वो अमेरिका में है, काफी कुछ यूरोप में है, इनकी होल्डिंग कंपनीज वहां पे हैं। तो वहां पे जो मुनाफा होता है जब उसको वहां की करेंसी से आप भारत की करेंसी यानी रुपए में कन्वर्ट करते हैं, उस दौरान कुछ लॉस हुआ, जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर के कारोबार में दबाव दिखाई दिया, मुनाफे में दबाव दिखाई दिया। लेकिन उसको एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये केवल बुक एंट्री के तौर पे है। और अब जो हो रहा है यहाँ पे, इन्होंने 2 बड़े एक्विजिशन किए हैं जिसका फायदा वित्त वर्ष 2020 से मिलना शुरू होगा, अगले वित्त वर्ष और उसके बाद के वित्त वर्ष से। और इसका इम्पैक्ट ये है कि ये जो ज्यादातर एनालिस्ट इसको ट्रैक कर रहे हैं और इसके प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये कंपनी 2018 से लेकर 2021 का अगर आप दौर देखेंगे तो उस 3 साल के फेज में इनके टर्नओवर डबल हो सकते हैं। जो 2 एक्विजिशन इन्होंने किए हैं, एक है काई रिसर्च नाम की कंपनी का एक्विजिशन जो कि क्लिनिकल रिसर्च में इनको काफी हद तक मदद देगी, और इसके साथ साथ जो एक बड़ी बात है कि अभी ये केवल फेज 1 ट्रायल में काम कर पाते हैं, ये फेज 2 फेज 3 में भी काम कर पाएंगे। और दूसरा एक्विजिशन है डेटास्यूटिक्स करके एक और कंपनी है जिसका एक्विजिशन इन्होंने किया है, और ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इनके टर्नओवर को यहां से बढ़ाने में। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, ऊपर के लेवल से करेक्शन के बाद इस समय एनालिस्ट के जो कंसेंसस एस्टिमेट्स हैं उनको देखते हुए तेजी का कॉल यहाँ पर 178 के टारगेट मेरे हिसाब से नजर आ रहा है, जो मैंने कंजर्वेटिवली लिए हैं। लेकिन जो एनालिस्ट इसको ट्रैक कर रहे हैं, अगर आप उनके रिपोर्ट्स देखेंगे तो 200 रुपए से ऊपर के ही टारगेट्स उन सभी लोगों ने इस वक्त ले रखे हैं स्टॉक पे। पार्थिव, आप नजर रखते हैं स्टॉक पे, क्या व्यू है आपका? जी प्रदीप जी, आई थिंक जैसे आपने बहुत बेहतरीन तरह से समझाया कि वैल्यूएशंस कंपेलिंग है, और FY20 से जो एक्विजिशंस है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ उन्होंने की है, उसका फ्री कैश फ्लो जनरेशन डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। प्रमोटर्स ने करीबन $40 मिलियन का प्रेफरेंशियल खुद को दिया है, और मोर इम्पोर्टेंटली उनका जो यूरोपियन बिजनेस है उसमें वो लोग रीऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। ऑर्डर बुक जो ग्लोबल फार्मा प्लेयर्स है उससे अच्छी मिली है इन लोग को, तो उस हिसाब से विजिबिलिटी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन और रेवेन्यू, और कैश कन्वर्जन भी काफी डिसेंट है। तो एकदम सही बात है, अराउंड 6 टाइम्स FY20 के मल्टीपल पे है, और आईटी कंपनीज जनरली इतनी चीप नहीं रहती। तो आगे चलते अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और होपफुली जैसे बाकी आईटी कंपनीज ने किया है इन टर्म्स ऑफ अच्छा डिविडेंड पे आउट और या तो बायबैक, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी के लिए बेहतरीन रहेगा, शेयर होल्डर्स के लिए बेहतरीन रहेगा। लेकिन अच्छा बाय हो सकता है आने वाले 2 या 3 साल में।